सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो है फॉर सीए फाउंडेशन कैंडिडेट्स। दिस इज फॉर द सब्जेक्ट लॉ। इस सब्जेक्ट को लेके आप लोग बहुत क्यूरियस होते हो क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लॉ जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। 12th तक लॉ बिल्कुल भी नहीं होता, उसके बाद आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो, तो इस सब्जेक्ट को लेके एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। सो आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो लॉ से रिलेटेड मैं बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम एक हफ्ते लॉ पढ़ के छोड़ दें एंड देन वापस से 2 महीने बाद उठाएंगे, हमें याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बहुत ज्यादा है, थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। इसको आपको डेली टाइम देना है, आपको डेली रिवाइज करना है, तभी आप इस सब्जेक्ट में एक्सेल कर पाओगे, वरना वो टेक्निकलिटी इस सब्जेक्ट के आप कभी मैच नहीं कर पाओगे। एक चीज का, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ध्यान आपको लॉ पढ़ते हुए हमेशा देना है, वो है प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आप लॉ का कोई भी आंसर करो, भले ही वो कितने ही मार्क्स का क्यों ना हो, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन इस फॉर्मेट में अगर आप उसको आंसर करोगे, देयर आर ऑलवेज हाई चांसेस कि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट उतने नहीं करेगा। सो प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हमेशा आपको फॉलो करना ही है। टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने की आप बहुत कोशिश करो। आप अगर 100% तो बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज आप ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की कोशिश करो जो कि आपको सजेस्टेड आंसर और स्टडी मटेरियल से मिल सकता है। जितना ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स आप यूज करोगे, उतना ज्यादा आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रॉन्ग सेक्शन नंबर कभी कोट मत करना, क्योंकि अगर आपका अंदर का कंटेंट ठीक है लेकिन आपने रॉन्ग सेक्शन नंबर या रॉन्ग एक्ट कोट कर दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना। अब हम आते हैं लॉ वेटेज वाइज कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सो लॉ में टोटल 7 टॉपिक्स हैं देखा जाए तो। फर्स्ट 4 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ, उसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट 4 टॉपिक्स तो आपके ऐसे होने चाहिए, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई डाउट नहीं छोड़ना, कोई टॉपिक उसमें से छोड़ना नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेक्स्ट इज योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी गलती की स्कोप होनी ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा मत छोड़ना कि इसमें हमें डाउट है या ये ट्रिकी लग रहा है। इन 4 टॉपिक्स में से आपको सब कुछ कवर करना ही है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा लॉ का, वो 3 टॉपिक आपको एक संग कवर अप करने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देन योर एलएलपी एक्ट, देन योर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये 3 जो चीजें हैं, अब ऐसा मत सोचना कि ये कम प्रायोरिटी के हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ फर्स्ट 4 टॉपिक्स में से हम मार्क्स गेन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है सीए के एग्जाम्स में। बेसिकली अगर आपका पेपर ट्रिकी आ गया, सो यू नेवर नो कि फर्स्ट 4 टॉपिक्स में से ऐसा क्वेश्चन आए भी कि नहीं आए कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ या सारे अटेम्प्ट कर पाओ। देन स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस पे स्किप करना पड़ता है जो कि कम प्रायोरिटी के होते हैं। एंड देन अगर आप वो पूरा कंप्लीटली छोड़ के जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, तो आप मार्क्स कैसे गेन कर पाओगे। सो इसीलिए इन टॉपिक्स को भी आपको ऐसा नहीं करना कि ये कम प्रायोरिटी के हैं तो इसको तो हम बिल्कुल ही लीव करके जा रहे हैं। इसको आपको टाइम देना है, लेकिन प्रायोरिटी पे वो 4 चीजें होनी चाहिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि इसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपने इसके कॉन्सेप्ट्स आप लीव आउट करके चले गए। ऐसी गलती बिल्कुल, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखिएगा। अनदर थिंग इज प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट में अगर आपको एक्सेल करना है तो प्रेजेंटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लॉ में हम लोग कई बार ना बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमने तो याद कर लिया, अब हम लिख ही लेंगे। बट एक्चुअली जब आप पेन पेपर लेके लिखने बैठते हो उसी आंसर को, तो वो वैसा नहीं होता है जैसा सजेस्टेड में होता है। बहुत वेरिएंस होता है बिटवीन योर आंसर एंड योर सजेस्टेड आंसर। आप खुद अगर अपने आप को मार्क्स देने जाओगे तो आप उसको नहीं अच्छे से मार्क्स अलॉट कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद दिखता है कि हमने क्या लिखा है और सजेस्टेड में कैसा है। सो डेली एक आंसर आपको लॉ का लिखना ही है। स्पेशली फाउंडेशन में आप हो तो ये काम करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हो। अगर आपने डेली एक आंसर लॉ का नहीं लिखा, देन लेट मी टेल यू, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है एग्जाम में। डेली एक आंसर आपको लॉ का लिखना है बिना देखे, एंड देन यू हैव टू कंपेयर इट विद द सजेस्टेड एंड देन सी कि उनकी टेक्निकल लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। तभी जाके आप लॉ में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है।
टेक्निकल वर्ड्स जितने भी होते हैं लॉ के, उसका एक समरी, एक लिस्ट बना लेना, जिससे एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह आप वो सारे टेक्निकल वर्ड्स एक बार रिवाइज करके जा पाओ। इससे लास्ट मिनट हैसल नहीं होगा। अमेंडमेंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लॉ में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं एज यू नो, तो जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो बहुत ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है वो वाले अमेंडमेंट्स भी आपने कर लिए। जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो वाले अमेंडमेंट्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कीप रिवाइजिंग लॉ, राइटिंग प्रैक्टिस लॉ की ज़रूर करो। आपको लॉ में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।